हमारे पास 5 ये स्टेटमेंट्स हैं। इन सबको हम वापस से एक बार चेक करेंगे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। इनफैक्ट हेडर ही कह रहा है करेक्ट दीज सेंटेंसेस, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो इसका क्या करेक्ट वर्जन होना चाहिए और क्यों, वो सारा हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को इससे काफी इंकरेजमेंट मिलती है। आइए करते हैं शुरुआत। शी डू नॉट लाइक्स टी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप कहते हैं शी, तो इसके साथ आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि लाइक्स का तो इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं कहता हूँ शी लाइक्स टी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे इसे नेगेटिव बनाना हो, तो आप डू नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ आपको डज नॉट कहना पड़ेगा, शी डज नॉट। और उसके बाद फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि लाइक्स मत करिएगा, शी डज नॉट लाइक टी। आप चाहें तो डज नॉट के बदले डजंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन है। अच्छा, डजंट में भी एक मिस्टेक मैंने अक्सर लोगों को करते हुए देखा है। लिखते हुए वो क्या करते हैं, डज के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं और एन के बाद नहीं। वो गलत है, वो मत कीजिएगा। डजंट का जो सही कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन है, उसमें डज के बाद एन और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी आता है और फिर टी। सो शी डज नॉट लाइक टी या फिर शी डजंट लाइक टी। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। ही इज गोइंग टू द मार्केट yesterday, he is going to market yesterday। तो ही सही है, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं yesterday की, ये एक ऐसा एडवर्ब है जो कि क्लियरली बता रहा है कि ये काम पहले हो चुका है, कल के दिन में हो चुका है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस यूज करने का, वो भी कंटिन्यूस फॉर्म में, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अभी हो रही है। जब आप कह रहे हैं ही इज गोइंग टू द मार्केट या ही इज गोइंग टू मार्केट, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान अभी मार्केट जा रहा है। तो इसका इस्तेमाल तो हो ही नहीं सकता। तो आप कह सकते हैं ही वॉज गोइंग टू द मार्केट yesterday। He was going to the market yesterday। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी बोलेंगे कि going to market भी कह सकते हैं। वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन गोइंग टू द मार्केट ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्योंकि आप ऑब्वियसली किसी एक खास मार्केट में जा रहे होते हैं, तो वहां पर एक डेफिनेट आर्टिकल आपके थॉट को और बेहतर क्लियर कर देता है। हालांकि गोइंग टू मार्केट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है। ही वॉज गोइंग टू मार्केट yesterday, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। आई एम लाइकिंग दिस मूवी वेरी मच। ये वाला मिस्टेक मैंने अक्सर लोगों को करते हुए देखा है। देखिए, जब कभी भी आप लाइक या फिर बिलीव या फिर कॉस्ट या फिर अंडरस्टैंड, इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं, और इसकी एक लंबी फहरिस्त है, बहुत एक लंबी लिस्ट है। इसमें से जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। ये आपको नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि इनका आईएनजी फॉर्म होता ही नहीं है। तो आप कहेंगे आई, अच्छा ये पूरा ही रेड हो गया, तो इसको वापस से मैं व्हाइट फॉन्ट कर लेता हूँ। सो आई लाइक दिस मूवी वेरी मच। तो इसमें जो पूरा का पूरा इनएक्यूरेसी था वो इसी वजह से था। आई एम लाइकिंग गलत है, आई लाइक दिस मूवी वेरी मच। इनफैक्ट इस लिस्ट में एक जो बहुत कॉमन है, और ये खासतौर पे एक बहुत बड़े फास्ट फूड चेन का टैगलाइन भी है, इस वजह से बहुत सारे लोग कह देते हैं लविंग, आई एम लविंग इट। लेकिन वो गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। वो अलग बात है कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन लेकर जब आप टैगलाइंस वगैरह लिखते हैं तो उसमें ग्रामर का आपको ध्यान नहीं देना होता, जिसकी वजह से कि उन्होंने रखा हुआ है ऐसा टैगलाइन। लेकिन आप जब लिखेंगे एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, जब बात कर रहे होंगे या फिर नॉर्मल एक रेगुलर सेंटेंस लिखेंगे, तो उसमें लविंग कहना, लाइकिंग कहना, बिलीविंग कहना, ये गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। दे डजंट नो द आंसर, ये पहला वाला जो हमारा स्टेटमेंट था उसी से मिलता जुलता है। सो दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। सुनकर ही आपको लगता है ना कि एक इंसान की नहीं बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। सो दे, उसके बाद डजंट का इस्तेमाल आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ये हमें क्लियरली पता है कि यहाँ पर डज का इस्तेमाल गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे दे डू नॉट नो द आंसर, या फिर आप चाहें तो कह सकते हैं दे डोंट नो द आंसर। एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्शन का ध्यान रखिएगा। जस्ट लाइक डजंट, यहाँ पर भी जो अपॉस्ट्रोफी आएगा वो एन के बाद आएगा, एन के पहले नहीं। तो या तो आप कहेंगे दे डू नॉट नो द आंसर, या फिर दे डोंट नो द आंसर। माई ब्रदर लिव इन मुंबई। माई ब्रदर, देखिए, अगर आप
नाउन है ब्रदर जैसे यहाँ पर, तो ब्रदर के आगे एस लगाते हैं तो ये हो जाता है प्लूरल। लेकिन वर्ब के साथ क्या है कि अगर आप लिव के साथ एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है, और ऐसे बिना एस या ईएस के कोई भी वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं डाल रहा हूँ डैश इन मुंबई। अब आपको क्या करना है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाना है, इसका जो करेक्ट वर्जन होगा वो डालना है कमेंट में। बाकी वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो आपको लगता है इससे कुछ फायदा पा सकते हैं। मिलते हैं जल्दी।